आउटकम्स। मीनिंग बाय है कि हम देखें कि आज हम स्पेसिफिकली क्या गेन करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद। Having said that, the specific learning outcome of today's interaction is that we all will be able to diagnose various causes of anemia on the basis of CBC and peripheral smear. ठीक? Believe me, we will move from this state confusion to confidence. ये आज हो जाएगी आपके लिए, लेकिन एक शर्त है, ये करना पड़ेगा। What is this? सोचना पड़ेगा, सिर्फ सोचना नहीं है, समझना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। तो सोचें और बोलें। There is no penalty for any wrong answer. कुछ नहीं होने वाला है, you are not going to be judged. So the first question comes your way. What is anemia? कोई define कर दे? Reduced RBCs. Reduction of oxygen carrying capacity. One by one. कोई एक हाँ जी बेटा आप बताओ। Reduction of oxygen carrying capacity. Reduction of oxygen carrying capacity. Good. Any other? Decrease in HB concentration, hemoglobin concentration. Decrease in hemoglobin concentration. Yes, good. Reduction of the total circulating red cell mass below the normal limits. कैसे मेजर करते हैं? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन की रेफरेंस रेंज 13 to 16 ग्राम पर डेसिलीटर और मेल्स में 30 to 16 और फीमेल्स में 12। तो अनीमिया कब होगा? जब 13 से कम हो जाए हीमोग्लोबिन मेल्स में और फीमेल्स में। वेरी गुड। व्हाट इज दिस? रेड ब्लड सेल। दिस आरबीसी इज आस्किंग योर क्वेश्चन। मैंने नहीं पूछा, ये पूछ रहा है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रहे हैं मुझे। हीमोग्लोबिन, गुड। Globin आयरन, chains. ग्लोबिन चेन्स। कवरिंग में क्या है? ठीक है। तो अब अगर मेम्ब्रेन एंजाइम्स, वेरी गुड। अगर मेम्ब्रेन का मसला होगा, एंजाइम का मसला होगा, हीमोग्लोबिन का मसला होगा, आयरन का मसला होगा, ग्लोबिन चेन्स का मसला होगा, तो क्या हो जाएगा? शेकर नॉर्मल हो सकती है, कॉन्सिक्वेंट पेशेंट को क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंट्स पूछने का मकसद ये था कि हम अनीमिया की क्लासिफिकेशन को याद करने की बजाय समझ लें। If there is any problem in the biosynthetic machinery, हीम बनाने के लिए क्या चाहिए? आयरन। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है? तो अगर ये दोनों ना हो तो पेशेंट को एनीमिया हो जाएगा। इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं एज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमियाज। बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े कॉमन है। यहाँ से किसी ने बताया था हेमोलिटिक एनीमियाज, वहाँ बताया था एंजाइम्स हैं, मेम्ब्रेन है। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम विद मेम्ब्रेन और एंजाइम, either it is inherited or acquired, that will again result in anemia. Hemoglobinopathies, वहाँ से किसी ने बताया था कि abnormal होता है हीमोग्लोबिन, qualitative defect। ठीक है, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, again that is a cause of anemia। या blood loss हो जाए तो anemia और blood loss, it can be acute, it can be chronic। पैरामीटर्स ऑफ सीबीसी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी आप सीबीसी कराते हैं तो कौन
फीमेल्स में 12 to 15 grams per deciliter. मेरी क्लास बड़ी लाइक करेगी. Hematocrit 45 to 55%. Very good. RBC count 6 per microliter और 12 per liter. चलिए 12 per liter करते हैं इसको. 4.5 से 5.5 into 10 raised to power 12 per liter. MCV 78 to 96 unit. Femtoliter. Very good. MCV का क्या मतलब है? क्या शो करता है ये? Volume of red cell. MCH mean corpuscular hemoglobin की reference rate 27 to 32. Picogram 27 से 32 picograms. Very good. Impress कर दिया भाई. शाबाश. अच्छा MCHC mean corpuscular hemoglobin concentration. Females किस बताएगा आपको? 32 से 36 grams per deciliter. Excellent. Next क्या है? Red cell distribution rate. बेटा आप बताओगे क्या डिफरेंट होता है? नहीं कोई और बताएगा? कौन बताएगा? इसका यूनिट नहीं होगा. क्या होता है? Ratio. 11 to 14. 11 to 14 या 39 से 46. 11 to 14 जो है वो CV coefficient of variance और SD standard deviation 39 से 46. अच्छा आज का टॉपिक चूंकि एनीमिया है तो हम सिर्फ इनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा. ठीक. हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, आरबीसी काउंट, इंडिसेस और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन रेट. ये यहाँ पे सामने इसलिए लिख दिया कि आपको जब मैंने ये जो सीबीसी के प्रिंट आउट्स दिए हैं इसको आप ठीक से एनालाइज कर सको. स्टोरी आप स्टार्ट करिए. कोई एहतशाम कैन यू प्लीज रीड इट फॉर मी? A 15-year-old girl presented to the gynecology outdoors with complaints of menorrhagia since menarche. She reports of being tired and poor performance in the school. She is the only daughter of her parents who are first cousins. Her physical examination revealed pallor and a pan-systolic murmur on the left side of the chest. Her CBC is provided to you. Analyze the clinical and laboratory data. What is the provisional diagnosis? बेटा सीबीसी का प्रिंट आउट 1 अपना अपना खोलें और काइंडली उसको देखें कि आपको उसमें क्या नजर आ रहा है.
है कि मिनोरेजिया मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और साथ में ये कि टायर्ड रहती है वो। उसके बाद हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई तो हमें सीबीसी से पता चला कि उसकी हीमोग्लोबिन वो भी कम है। वो 5 की है, 5 की ये 1 की है, ये 1 की है, वो 5 की है। It was supposed to be scenario 1. आपने देखा था इसको? चलो आप इसको बैठो। आप कोई और बता दो। आप इसको देखो बेटा। वन को देखो आप। हाँ जी आप बताओ। First of all, the test of blood loss है, ठीक है, chronic blood loss है, तो उसके हिसाब से हमें जो anemia chronic blood loss जैसे होगा, जो RBC काउंट है, test 5.1910⁻6. सबका डिफरेंट है। आप लो हाई बताओ because I have different scenarios. Okay, it's normal. ठीक है। Then hematocrit is low, MCV again low, MCH low, MCHC again low, and RWD is raised. Is 69.6. ठीक। सबके सीबीसी के प्रिंट आउट वन में ऑलमोस्ट ऐसे फीचर्स हैं। आपका क्या है? आरबीसी काउंट कम है, ठीक है। आरडीएम कम है, ठीक है। आपका ठीक है। अपर नॉर्मल है सबका। आरबीसी काउंट कम है, ठीक है। बाकी इंडिसेस ऐसे ही हैं। एमसीवी भी कम है, एमसीएच भी कम है और एमसीएच भी कम है। क्या लगता है आपको? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक, गुड। और उसमें से कौन सा? आयरन डेफिशिएंसी लगता है? Yes, blood loss. Chronic blood loss. क्रॉनिक ब्लड लॉस। ये कौन बोल रहा है? कमाल की है। ये सारे बोल रहे हैं। आई अप्रिशिएट। लेकिन ये कमाल की है कि क्रॉनिक ब्लड लॉस है। अगर क्रॉनिक ब्लड लॉस होगा तो क्या हो जाएगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दिस इज नॉट एक्यूट ब्लड लॉस, ठीक? तो दिस इज क्रॉनिक ब्लड लॉस। तो अब देखते हैं इसका पेरिफेरल स्मेयर। ये ऐसा था। कोई बताएगा ये कौन सा सेल है? Erythroblast. एरिथ्रोब्लास्ट। अच्छा, कोई और डिफर करेगा? Reticulocyte. रेटिकुलोसाइट। गर्ल्स में से कोई बताएगा? कौन सा सेल है? लिम्फोसाइट। दिस इज अ लिम्फोसाइट, अ स्मॉल लिम्फोसाइट, ठीक है। न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल में आपको अगले सिनेरियो में दिखाती हूँ कि वो कैसे डिफरेंट होता है। दिस इज अ लिम्फोसाइट। और जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हम आरबीसी के साइज को किसके साथ कंपेयर करते हैं? न्यूक्लियस ऑफ द लिम्फोसाइट। तो आपको इसकी आरबीसी का साइज कैसा लग रहा है? ठीक है। माइक्रोसिटिक सेल्स हैं। हीमोग्लोबिन के कंटेंट पे कमेंट करें। बढ़ गया, गुड। तो हाइपोक्रोमिया, माइक्रोसाइटोसिस और साइज पे देखो कि एक ये साइज है, एक ये साइज है, एक ये साइज है। इसको क्या कहते हैं? एनाइसोसाइटोसिस। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? अच्छा, एक ये शेल है। तो समराइज करो कि इसमें कौन से चार फीचर्स थे? So peripheral smear of iron deficiency anemia में ये 4 पॉइंट्स आपने लिख लिए तो पूरा क्रेडिट मिल गया आपको। तो डायग्नोसिस इज Iron deficiency anemia, ठीक? क्या कराएंगे इसके लिए कंफर्म करने के लिए? आयरन प्रोफाइल, एक्सीलेंट। एक और चीज करा सकते हैं, बोन मैरो पे पर्ल्स आयरन स्टेन टू सी द स्टोर्स। बोन मैरो पे आयरन के स्टोर्स देखने के लिए। कहाँ पड़ा हुआ होता है वैसे आयरन बोन मैरो में? मैक्रोफेजेस। वेरी गुड। अगर आपके पास सिर्फ ये सीबीसी हो और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक इंडिसेस हो तो आप कौन-कौन से डिसऑर्डर्स और दिमाग में लाना चाहोगे एक्सेप्ट आयरन डेफिशिएंसी?
है। तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में थैलेसीमियास आ जाते हैं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आता है लेट स्टेजेस में, वो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, और सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया। सो आयरन डेफिशिएंसी डिस्कस करने के बाद एक और सिनेरियो है, आप शाबाश। An 18-year-old anemic woman presents with a poor history of fever and joint pain. She reports experiencing similar episodes 2 to 3 times per year that respond to hydration and pain medication. Her history is notable for avascular necrosis of left femoral head at the age 14. Her CBC showed hemoglobin 10 gram per deciliter, TLC 20 into 9 per liter, and platelet count 275 to 10 per liter. Preventing clinical and diabetes. इसको एक बार गौर से पढ़ें, कौन बताएगा मुझे इसके बारे में?
आती है तो हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल अपनी शेप से वो पॉलीमराइज हो जाती है और जो सेल की शेप है वो सिकल टाइप में रहती है, वो जाके फिर वो रेस्पिरेटर के अंदर फंस जाती है और मतलब कि भी आगे मतलब कि फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो जो आगे मतलब कि जो डैमेज होता है उसके साइलेंस सिंड्रोम हमारे पास आता है। मैम ये इसका विशियस साइकिल बन जाता है कि जब और कम होगा तो और से कम होगी और क्लीन होगी एंड इट कंटिन्यूज। एक्सीलेंट। एक चीज इस पे बस मैं ऐड करूंगी वो ये है वेस्कुलर एंडोथेलियम पे एडिशन मॉलिक्यूल्स की अप रेगुलेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये वहां जाके स्टिक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज वन थिंग इन एडिशन टू ऑल दोस मैकेनिज्म जो आप लोगों ने बताया। समझ आ रहा है? तो अब थर्ड से आगे बढ़ते हैं। A 20 years old medical student presented to the medical outdoor with complaints of weakness, bleeding gums, off and on fever and loose stools. His physical examination revealed yellow tinge of sclera, pale gums and a tip of spleen was palpable. He lives in hostel and is vegetarian. Hostelites can relate that. His CBC is provided. Scenario number 3 देखें बेटा। उसकी CBC आपको बता दी गई है और उस पर जरा कमेंट करें।
साइज में बड़ा है और ओवल है। ये क्या है? वॉल्यूम में भी बड़ा ओवल जॉली बॉडी, ठीक है। इनमें जो स्टेरिक फंक्शन को डिपिक्ट करती है ओवल जॉली बॉडी न्यूक्लियर लैमिनेट्स होते हैं। उसके अलावा कोई बताएगा कि ये देखें टीयर शेप, इसको क्या किसमें कैटेगराइज करेंगे? शेप चेंज, कोई किलोसाइटोसिस है। देखो ये ओवल भी है, ये वाला भी है, थोड़ा सा राउंड वाला ये भी है, ये भी देखो एक स्टेरोसाइट सा बड़ा है। तो देयर इज कोई किलोसाइटोसिस, साइज वेरिएशन है, साइज वेरिएशन। तो क्या आपको समराइज करेगा कौन से 4-5 फीचर्स हैं इसमें? मैक्रोसाइट्स, ओवल मैक्रोसाइट्स, टू बी मोर स्पेसिफिक। ओवल जॉली बॉडी में है, कोई किलोसाइटोसिस है, जेनोसाइटोसिस है और फाइबर सेगमेंटेड न्यूक्लियोसिस। तो अगर ये 4-5 फीचर्स हैं तो डायग्नोसिस इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या डिफेक्ट होता है इसमें? B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, उससे क्या हो जाएगा? डीएनए सिंथेसिस डीएनए सिंथेसिस नहीं होगी, टाइमिंग थायमिन सिंथेसिस नहीं होगी, पेरिमेडिन, यस वेरी गुड। ऐसी पेरिफेरल्स में की फाइंडिंग किसी और डिसऑर्डर में भी आ सकती है। ऑरोटिक एसिडुरिया, बिल्कुल, और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और फेरोस। कोई और फीचर, किसी और डिजीज का नाम बताएगा कि मुझे जिसमें इस तरह के फीचर्स आते हैं? PNH, वेरी गुड। और Sinusoids are in Phagocytosis में भी आ सकती है। मैक्रोसाइटोसिस, ये लंबी लिस्ट है जिसमें से इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। इन्फेंसी में मैक्रोसाइटोसिस नॉर्मली होता है। किसी भी बच्चे का अगर आप पेरिफेरल्स में देखेंगे ना तो उसमें आपको मैक्रोसाइट्स नजर आएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्रो ओवेलोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स बड़े होते हैं। प्रेगनेंसी में भी मैक्रोसाइटोसिस हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, एल्कोहलिज्म, इसमें भी मैक्रोसाइट्स बन जाते हैं। और हेमोलिटिक एनीमियास जितने भी हैं, क्यों उसमें मैक्रोसाइटोसिस होता है? रेटिकुलोसाइटोसिस की वजह से, या हेमोलिटिक एनीमियास में भी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि कंज्यूम हो रहे होते हैं वो रैपिड प्रोडक्शन, ठीक है। तो डुअल इफेक्ट होता है। और माइनर डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या WBC डिसऑर्डर्स में डिस्कस करोगे। तो ये पेरिफेरल्स में लीनियन कंडीशन में आ सकता है। क्यों कहते हैं इसको मेगालोब्लास्टिक? Large size red cells in the peripheral blood. ये मैंने गलत लिखा है जी, ये वो गलत लिखा है जो हम गलत जवाब दें। So the disorder is named after bone marrow। तो मेगालोब्लास्ट मतलब जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर है वो साइज में बड़े हो जाते हैं। So this is a wrong answer। जागे
कम है, कम है, HCT हेमोग्लोबिन कम है, ठीक है, बाकी MCV, MCH नॉर्मल है, MCHC भी नॉर्मल है, प्लेटलेट लोअर नॉर्मल lower normal, well in the normal range, Yes. ठीक, प्लेटलेट भी नॉर्मल है, platelet normal है, RDW जो है वो हाई है, इंक्रीज है। चले RDW वैसे है, तो इंडिसेस क्या बता रहे हैं, किस टाइप के सेल होने चाहिए? नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, ऐसे ही होगा, MCV भी नॉर्मल है, HP कम है, अनीमिया तो उसे है ना, हीमोग्लोबिन और अनीमिया वो तो उसे है, सब मानते हैं, MCV को क्या है कि साइज रेड सेल्स का वो नॉर्मल है, तो कैसा होगा पेरिफेरल्स में? ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट भी ठीक है और उनका साइज भी, लेकिन वो प्रोड्यूस कम हो रहे हैं। इन्फेक्शन की वजह से एरिथ्रोपोइसिस सप्रेस हो गई है, बॉडी के रिजर्व्स ओके हैं हर लिहाज से, तो इसको क्या डिस्क्राइब करेंगे? नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। The diagnosis will be anemia of chronic disease. ठीक? कैसे कंफर्म करेंगे इसको? कैसे करेंगे? एमसीटी लेवल वन रेज होगा हेप्सिडिन लेवल कराएंगे, रेज होगा, गुड, वेरी गुड, और Iron profile normal या raise होगी? आयरन प्रोफाइल करेंगे। आयरन प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम आयरन डेफिशिएंसी। आयरन प्रोफाइल करेंगे, क्या डिफरेंस होगा आयरन की प्रोफाइल में? कौन कौन Increased होगी या normal होगी? इंक्रीज होगी या नॉर्मल होगी, क्या चीज? Iron reserve. आयरन रिजर्व्स को टेस्ट करने का क्या तरीका है? Ferritin. फेरेटिन लेवल्स, ठीक है, उसके अलावा और क्या कराता है आयरन प्रोफाइल में? टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए? ये एमसीटी बेस्ड कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सीरम आयरन क्यों? क्योंकि रिजर्व से रिलीज नहीं हो रही ड्यू टू हेप्सिडिन। फेरेटिन नॉर्मल रेज, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एज यू सेड, ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन नॉर्मल, हेप्सिडिन रेज। सो ये डिफरेंस होता है आयरन प्रोफाइल पे, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड आयरन। आखिरी सिनेरियो अब चलिए, समझ आ रहा है? अब भूलेगा तो नहीं? लास्ट कौन पढ़ेगा? कौन? शेरोज पढ़ेगा, सिनेरियो पढ़ेगा। A 30-year-old female was scheduled for a liposuction case. Her BMI is 40 kg per meter square. Pre-surgery CBC is provided to you. She denies any symptoms except 1 point of blood was transfused in her pregnancy 2 years ago. Comment on CBC. सीबीसी देखिए।
सीबीसी और सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है, ठीक है आरबीसी काउंट रेज्ड है ठीक और हीमोग्लोबिन लो है, हेमाटोक्रिट लो है, एमसीवी लो है, एमसीएच एमसीएचसी दोनों लो है और आरडीडब्ल्यू लो है। लो है। अब ये 4-5 चीजें थी, सबकी ऐसी है ऑलमोस्ट। आफ्टर में उसको दोबारा डिस्कस करते हैं, ठीक है? ऐसे ही है। आरबीसी काउंट रेज्ड, हीमोग्लोबिन लो, एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी आरडीडब्ल्यू हेमाटोक्रिट भी लो होगा। कोई सोच सकते हैं कि क्या बनता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, लेकिन आरबीसी काउंट रेज है, होना नहीं चाहिए। 2 साल पहले हुआ था बेटा, 2 साल पहले ब्लड लगा था। रेड ब्लड सेल की हाफ लाइफ कितनी है? 120 डेज में था, ये तो 2 साल हो गए। आरबीसी काउंट क्यों रेज है? कॉम्पनसेशन आइडेंटिफिकेशन में क्यों हुई? बीएमआई रेज है इसलिए। अच्छा, कोई डिसऑर्डर सोच सकते हैं आप? और मजे की बात ये है कि इसकी आरडीडब्ल्यू लो है। इसका क्या मतलब है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या मतलब होता है? साइज वेरिएशन नहीं है, सारे के सारे सेल्स एक जैसे हैं। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो ऐसे नहीं होगी कि सारे सेल्स में एक ही बार होता है। तो क्या है इसको? तो इसका ना पेरिफेरल स्मीयर लेते हैं। ऐसा है ये क्या है? टारगेट सेल्स, कितने सारे टारगेट सेल्स। साइज वेरिएशन नहीं है, शेप वेरिएशन नहीं है। अब सोच सकते हैं टारगेट सेल्स के बाद शाम कौन सा थैलेसीमिया? थैलेसीमिया तो बड़ा सवेयर लीथल है। माइनर थैलेसीमिया माइनर। कोई डिसएग्री करेगा इससे? समझ नहीं आ रहा। थैलेसीमिया ट्रेट है ये। क्या फीचर्स हैं जो थैलेसीमिया ट्रेट को फेवर करते हैं? एक सबसे इंपॉर्टेंट एसिम्प्टोमेटिक है। हमने पढ़ा था ना कि थैलेसीमिया ट्रेट को कोई मसला नहीं है। मसला कब शुरू होगा? जब तुम्हारी शादी किसी थैलेसीमिक ट्रेट से हो जाएगी तो क्या होगा? हर प्रेगनेंसी में कितने % चांस है? 25%। तो हमने आपके बहुत सारे शायद थैलेसीमिया ट्रेट बैठे हुए हो। ये फीमेल थी, प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से उससे सिम्टम्स आए और उसे बेड लगाने की जरूरत पड़ी। तो दिस इज एसिम्प्टोमेटिक। प्लस ये जो 6 चीजें आपने अभी आज सीबीसी में देखी है ना, इन 6 चीजों को इन कंजंक्शन देखने की आदत बना लें। रेज्ड आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन देखिए कम होगा, लेकिन जो एमसीवी और एमसीएच है इसके लिए लफ्ज यूज होता है डिस्प्रोपोर्शनेटली लो। इतनी हीमोग्लोबिन कम नहीं है जितने उसके इंडिसेस लो हैं। हीमोग्लोबिन भी कम है, आपका मैं रीजन बताती हूँ कि वो ज्यादा कम क्यों है। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेटली लो इंडिसेस कंपेयर टू हीमोग्लोबिन with raised RBC count and low red cell distribution rate. The diagnosis is thalassemia trait. पेशेंट को कुछ नहीं होगा, आप इन्हें इसी तरह आते हैं पेशेंट्स, सर्जरी से पहले वो स्क्रीन कराते हैं वैसे सर्जिकल फिटनेस के लिए, तो उस पे पता चलता है आपको पेरिफेरल स्मीयर पे टारगेट सेल्स फेवर थैलेसीमिया ट्रेट। टारगेटिंग नजर आ गई तो वो हीमोग्लोबिनोपैथी है जनरली। सिकल सेल्स पे टारगेट आए थे, देखे थे ना वहां पे? थैलेसीमिया
secreting cells हैं जिनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिनको हम F cells कहते हैं. So summary में hemoglobin A2 and hemoglobin F are raised और hemoglobin A जो है वो नॉर्मल से थोड़ा कम होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कौन सी जीन, एक जीन का डिफेक्ट है, दोनों एक जीन है, तो हीमोग्लोबिन ए भी होगा. क्या था हमारा लर्निंग आउटकम कि आज हम डायग्नोज कर लेंगे सीबीसी और पेरिफेरल स्मेयर पे 4-5 एनीमियास. जी मैं बता रही हूँ. अब ये एक सिचुएशन ऐसी थी कि इसमें हीमोग्लोबिन जो था 7.8 पे ज्यादा कम है, शायद आएगा 7.8 से कम आपका नहीं है, और इसका आरबीसी काउंट है ना वो 5 है, इन द अपर नॉर्मल रेंज. थैलेसीमिया ट्रेट के साथ अगर आयरन डेफिशिएंसी को एग्जिस्ट कर जाए तो क्या होगा? डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा. डायग्नोसिस नहीं होगा, प्लस आरबीसी काउंट भी कम हो जाएगा ना. अब बॉडी के पास उतनी आयरन नहीं पड़ी कि वो हीमोग्लोबिन या आरबीसी बना सके, उसकी वजह से आरबीसी काउंट थोड़ा लो हो सकता है, हीमोग्लोबिन भी लो हो सकता है, और आपका आरडीडब्ल्यू शायद अपर नॉर्मल में जा रहा है, शायद अपर नॉर्मल, उसकी वजह से आरडीडब्ल्यू भी अपर नॉर्मल हो जाएगा. जो आयरन डेफिशिएंट सेल्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे, और जो थैलेसीमिया वाले हैं वो उतने ही छोटे होंगे, वो जरा ज्यादा छोटे हो जाएंगे. तो साइज वेरिएशन और ये चीजें इस तरह एक्सप्लेन होती हैं. ठीक, तो हमने कहा था कि आज हम डायग्नोज कर लेंगे. कैन यू डायग्नोज नाउ? ठीक, चलो समरी कौन-कौन से हमने आज एनीमिया डायग्नोज किए? और सिकल सेल एनीमिया. ठीक, एनी क्वेरीज? फिर में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर आयरन डेफिशिएंसी भी साथ में और थैलेसीमिया भी साथ में, कैसे करेंगे? आरबीसी काउंट कम है और हीमोग्लोबिन मजीद कम हो जाएगा, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. फिर और इसको हम कंफर्म सिंपली ऐसे करा सकते हैं कि आयरन प्रोफाइल कराना है. इलेक्ट्रोफोरेसिस बाद में कराते हैं, पहले हम उसकी आयरन प्रोफाइल कराते हैं, क्योंकि अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन A2 नहीं बढ़ेगा. द डायग्नोसिस कैन बी मिस्ड. निशान में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया. ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. मेरी असाइनमेंट में